अपने घर में 4 आदमी हैं। मेरा बड़ा बेटा शेखर, कौशल और एक मेरा नाती है रवि। वो स्कूल से आता है, जब कभी आता तो यही कहता, माँ दादी माँ मैं अब यहाँ नहीं पढ़ूंगा, मैं इलाहाबाद में पढ़ूंगा। तो ठीक है, आ जाए कौशल, तो उसे जरूर कहूंगी कि लाला इसे कहीं ना कहीं एडमिशन करवा दीजिए। मैं रवि को इतना चाहती हूँ। रवि की माँ जब छोटा था मुन्ना, तो वो दुनिया से छोड़ के चली गई। उसे हमने पाले पोसे। शेखर से मैं कई चक्कर कही कि ए भैया तू दूसरी शादी कर ले। वो कहता माँ ये मेरा बेटा है, मैं इसी को देख के रहूंगा, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। दोस्तों मेरे दोस्तों, दोस्ती के गे मैं गाता हूँ, दोस्ती के गे मैं गाता हूँ। चले आओ मैं तुमको बुलाता हूँ। हाँ दोस्तों, मेरा ही नाम रवि है और हमारे पापा हैं जिन लोग शेखर के नाम से जानते हैं, चाचा जी हैं और हमारी दादी माँ है। हमारी दादी माँ उसे बहुत प्यार करते हैं, उसे पढ़ाते लिखाते हैं। और आज अपने दादी माँ के पास जाऊंगा, उनसे बोलूंगा कि दादी माँ अब मैं यहाँ पढ़ाई नहीं करूंगा, अब मेरा एडमिशन इलाहाबाद में करवा दो, मैं वहाँ पढ़ना चाहता हूँ। चलता हूँ, दादी माँ से मिलता हूँ। और दादी माँ के चरणी में और लाल झुकावे माँ के चरण में
हालो आ गए श्रीमान हमारे आकाश सवारा, उनकी ओर से रवि के लिए 10 रुपए स्पेशल आ रहे हैं। महान दया होगी। रवि, दादी माँ, तेरी बहुत याद आती रहती है। लेकिन दादी माँ ये बताओ, पापा नजर नहीं आ रहे, न चाचा जी नजर आ रहे हैं। कहीं गए होंगे। लेकिन लाला, बोलो दादी माँ, क्या कहना चाहता हूँ? एक बात मैं आपसे कहना अरे चाहता हूँ। कहो क्या बात है बेटा? जरूर बताऊंगा। आज बहुत खुश नजर आ रहा है। हाँ दादी माँ, अरे कहो क्या बात है लाला, हमेशा दादी माँ, कहो लाला। अब यहाँ पढ़ाई नहीं करेंगे। क्या? हाँ अब पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? दादी माँ, हाँ। आप पापा जी से और चाचा जी से कह दो कि मेरा एडमिशन इलाहाबाद में करवा दें। इलाहाबाद? हाँ दादी माँ, मैं वहाँ पढ़ना चाहता हूँ। अगर आप कहेंगी तो पापा और चाचा जी। अरे चाचा माँ, जी नमस्ते। खुश रहो। ये क्या है आपस में बात हो रही है? मुन्ना कह रहा है कि दादी माँ चाचा जी से कह दीजिए कि मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा, मैं इलाहाबाद में पढ़ूंगा। हाँ चाचा जी। माँ, ये कोई पहली बार नहीं कह रहा है, अपनी यार दोस्तों से बात को कह रहा था। हमें बहुत पहले मालूम हो गया था। अरे अभी तो हम वहीं से आ रहे हैं, जो कि सारी व्यवस्था हमने कर दिया। क्या चाचा जी? अब रवि का एडमिशन हम इलाहाबाद में करवाएंगे। क्या? सच? हाँ बात सच। अभी तो हम वहीं से आ रहे हैं। तो भैया कब जाएगा लाला पढ़ने? आज रवि को लेकर के हमें जाना है, जो कि इनकी एडमिशन आज मुझे करवाना है। ए रवि, चल भैया इंतजाम कर, सारे कपड़े रख लेना, किताब रख लेना, सब कुछ रख लेना, मैं आ रहा हूँ मुन्ना। चल। ठीक है दादी माँ। हाँ बना, जितनी जल्दी हो सके तू तैयारी कर, अभी हमें निकलना है। ठीक है चाचा जी, मैं तैयारी कर। लाला, तुम्हारे भैया से कई बार मैंने कही कि तू अपनी शादी कर ले ताकि बुढ़ाई का मेरे सहारा हो जाए। वो हमेशा यही कहता रहता कि माँ मेरा बेटा है, सयाना हो गया है, मैं अब दूसरी शादी नहीं करूंगा, मैं अपने बच्चे को देखकर पूरा जीवन बिता दूंगा। भैया मैं कई चक्कर कही कि कौशल के लिए कहीं लड़की ढूंढो। ठीक है, अब मैं तुम्हारे मामा जी के पास जाऊंगी तो तुम्हारे मामा जी से जरूर कहूंगी कि भैया कौशल के लिए कहीं लड़की हो तो बताएं। माँ, कहो। हमेशा तुम बस शादी की बात करती हो, तो आज ही तुम्हारा बेटा तुमसे खुद के कहता है कि हम अपनी शादी करेंगे, लेकिन अपनी मर्जी से। माँ शादी? अरे भैया क्या बेटा तू क्या सोच रखा है? तेरे मामा नादान है। अरे तुझे ले जाएंगे, दिखाएंगे, तब तो शादी करेगा ना। लेकिन कोई देखे या ना देखे, हाँ, उस लड़की को हम देखे हैं, उससे हम बहुत प्यार करते हैं। माँ, हम तुमसे झूठ नहीं बोलते, उसका नाम कल्पना है, उससे हम बहुत प्यार करते हैं। शादी करेंगे तो हम उसी से करें। वाह लाला, लो मामा जी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, तुमने लड़की देखी है? हाँ माँ, हमने लड़की देख लिया है। कैसी है भैया? बहुत अच्छी है, लेकिन वो घर पे अकेली है, अनाथ है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। अनाथ है? हाँ माँ, उनके कोई नहीं है? कोई नहीं है। तुम्हें पसंद है? मुझे पसंद है, लेकिन इस बात को भैया से आप कहोगी।
अरे मैं कहूंगी ना मुन्ना, चल तो इंतजाम कर भैया, वो जा रहा है इलाहाबाद, मैं अभी अभी देखो सब ताई तोड़ करते तो ठीक है ना, हम जाते हैं। अरे लाला शेखर, ओ भैया, पता नहीं कहाँ चले जाते। ये हाल है, कहीं घूमते माँ होंगे। नमस्ते माँ। अरे जी तेरा क्या बात है? ए मुन्ना, आज बहुत खुशी की बात बहुत खुशी की बात है। है। हाँ, अरे कौन सी बात है? पहले तो खुशी है कि तुम्हारा रवि जो है ना इलाहाबाद में पढ़ने जा रहा है। अच्छा हाँ, उसका चाचा कहा कि चल बेटा मैं तेरा एडमिशन करवा रहा हूँ। और क्या बात है माँ? आज आज तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। भैया क्या बात है? मैं और बात क्या है माँ? और बात क्या है हमेशा बता दी। और बात क्या है हमें बता दीजिए। और दर हकीकत हमें अब सुना। आखिर कौन सी बात है? क्या बताऊं तुम्हें मेरे बेटा, क्या बताऊं ये बेटा तुम्हें अब सुनाओ। अरे अपने मुख से यही माँ आखिर कौन सी ऐसी बात है? अरे बहुत खुशी की बात है, अरे लेकिन मैं यही जानना चाहता हूँ कि रोज हमारी माँ इतना तो खुश नजर नहीं आती थी, और आज आज जब मैं आया तो हमारी माँ बहुत खुश नजर आ रही है। हाँ मुन्ना, लेकिन मैं बेटा डरती हूँ कहीं तुम नाराज तो ना हो जाओ। माँ अरे तुम तो हमारी माँ हो। माँ की ममता वही जानता है जितने बड़े से सेना कर दे। अरे तुम तो हमारी देवता हो, माँ हो। कभी ऐसे हम सोच सकते हैं कि हम तुमसे तुम्हारी बात को गलत मानेंगे? आखिर बात क्या है, बोलो माँ। लाला, अरे तुम्हारा कौशल जो है ना भैया, अच्छा हमारा वो छोटा, लड़की देख लिया है। इसका मतलब हमारा छोटा भाई हाँ इसे एक लड़की देख लिया है। हाँ, और वो डरता, वो यही बोला था कि माँ मैं भैया जी से नहीं कहूँगा, माँ तुम कहो। तो भैया उसको पसंद है और हमको भी पसंद है, तो तुम्हें कैसा है भैया? माँ मैं तो यही सोचता था, भगवान से ही विनती करता था कि मेरे मालिक, मेरे भगवान, मेरे छोटे भाई की शादी हो जाए, हमारे घर में बहू आने लगे और हमारा भाई खुश रहे, हमारी माँ खुश रहे, और हम और हमारा छोटा बेटा। अरे इसमें बहुत खुशी की बात है। लैला, बोलो माँ क्या? तो एक काम करो भैया, क्या बात है, बोलो। तुम अभी इसी वक्त मामा जी के यहाँ चले जाओ। अच्छा मामा जी के पास? हाँ, और मामा जी से सारी बातें बता देना कि कौशल की शादी तय हो। अगर ऐसी बात है तो हम भी इसी वक्त मामा जी के पास जाएंगे। लाला, एक चीज है भैया। क्या बात है? आज तारीख कौन है? आज तो तारीख 15 है माँ। 15 है। हाँ। तो 16 कर दिया जाए या 17? अरे इसमें बहुत खुशी की बात है। हाँ ये भैया ये तारीख रख दो, 2 दिन के अंदर शादी हो जाए। ठीक है, मैं अभी इसी वक्त जाऊंगा और सारी बात बता करके तुरंत फिर वापस आऊंगा। ठीक है। अरे रखियो लगा के मैया, अरे छतियन से, अरे रखियो लगा के मैया, अरे छतियन से, अरे पूजा करब
हर मिले खाती दिल बेकरार काहे होला, मिले खाते दिल बेकरार काहे होला, प्यार में लोगों हाथ रखाकर कसम रखा चुके कि तुझे शेखर से आज के बाद नहीं मिलना है, लेकिन भी शेखर के बिना नहीं जी सकती, शेखर के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। अगर शेखर मुझे नहीं मिले तो मैं इस दुनिया में जीकर क्या करूंगी, नहीं जीऊंगी, मर जाऊंगी मैं। ये जहर पीकर मैं अपना जान दे दूंगी, अपनी जान दे दूंगी। शेखर मुझे माफ कर देना, मैं मजबूर हूँ शेखर। माला, ए माला, माला, ए माला। चंपली, इसे तो मर गई रे। माला, क्या हुआ तुझे? बोल अपने भाई से बोल माला। चंपली, बाबूजी के पास फोन लगा, तत्काल लगा। फोन लगा, तत्काल फोन लगा। घंटी जाती है, ले भाई घंटी जाती है। हेलो पिताश्री, मैं आपका बेटा योगेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। हाँ बेटा कहिए योगेंद्र सिंह। बहुत बड़ा गजब हो गया, आप जिस साल में है तत्काल आ जाइए। मैं एक हफ्ते के अंदर हेलो हेलो, बाबूजी, बाबूजी। नेटवर्क को नहीं है, सब चलेगा। अब क्या होगा? अब क्या करूं? फोन लगा थाने पे, तत्काल फोन लगा थाने। लगाओ थो।
भी गई। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है बे? आप कौन बोल रहे हैं? अबे मैं थाने से बोल रहा हूँ, दीवान शुक्ला जी। दीवान जी, बोल। मैं मंत्री जी के हवेली से बोल रहा हूँ, उनका चमचा। अच्छा बोल चप्पच, क्या बात है? बात यह है, आपके बड़े साहब हैं, काम बता। काम बड़े साहब हैं। हमारे युगेंद्र भैया बात करना चाहते हैं उनसे। अच्छा हाँ। करवा, मैं करवा रहा हूँ। हाँ भैया, ले ले। हेलो। हेलो। हाँ कौन? हाँ सर, मैं मंत्री महोदय का बेटा योगेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। योगेंद्र, क्या बात है? आप तत्काल मेरे बंगले चले आइए। हवेली में? बंगले? बंगले में क्या बात है, बताओ। आप अपनी फोर्स के साथ मेरे बंगले आइए, यहाँ आपको खुद ही मालूम हो जाएगा। मैं अभी आ रहा हूँ। आइए। देवाल जी, मंत्री जी के बंगले में माला, चलो। माला। आइए सर, आइए सर, आइए 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 सर, हम लोग चलते तुरंत। योगेंद्र सिंह, क्या बात है? इतना ऐसे तुमने क्यों बुलाया? इधर देखिए पहले। ओह माय गॉड, ये मेरी बहन है, मेरी बहन माला है, और ये मर चुकी है। न जाने क्या हुआ इसे। किसी ने इस लाश को छुआ तो नहीं? कुछ नहीं। तुम लोग कहाँ थे? मैं अपने रूम में था। और ये अपने रूम में अकेली थी? हाँ। देवाल जी, पूरे कमरे की छानबीन कर रही है। कौन है ये? ये मेरे इधर आ बे, इधर आ। भोसड़ी के वहां कहाँ बैठा? मारिए मत। देवाल जी, इसे को उल्टा सीधा मत बोलो। सर देख रहे हो, साला वहाँ मातम बना के पूरे कमरे की छानबीन करो। यस सर। सर, ये शीशी दिखाई दे रही सर। ये क्या है? उठाओ इसे। ओह माय गॉड, ये तो पॉइजन है। सर, ये पॉइजन क्या होता है सर? जहर। माला, तूने जेल किया, तूने जेल। लाश को छूना मत। सबसे पहले बात ये बताओ, तुमने इसे कुछ कहा? नहीं। किसी बात पे किसी से झगड़ा हुआ? इससे किसी से झगड़ा नहीं हुआ। अरे ये तो अभी खा पी के हंसती खेलती अपने रूम आई है। सर, मुझे तो लगता है ये दोनों लोग की साजिश, जैसे ये साले पिया के जहर मार डाले। दिमाग खराब है आपका जवान जी। समझे इंस्पेक्टर साहब इसे। योगेंद्र, हवेली में तुम थे और ये तुम्हारा कौन है? ये हमारे यहाँ काम करने वाला है, नौकर है, देखभाल करता है हवेली की। तुम दोनों के सिवा यहाँ कोई नहीं था और लड़की जहर खाकर मर गई। तुम्हें अंदाजा है तुम्हारे पिताजी जब आएंगे तो क्या करेंगे? अबे ओए चमचे, साले बता दे ये जहर कहाँ से लाया? नहीं, वो दुकान तो सीज कर दूंगा, पता लग गया तुझको साले थाने ले चल के बेलक चढ़ा दूंगा। ना हम लाए, ना हमको मालूम। चुप, कहाँ से लाया? नहीं लाया। मैंने पिताश्री के पास फोन लगाया, लेकिन वहाँ नेटवर्क नहीं काम कर रहा है। कोई बात नहीं। दीवान सर, फाइल लेकर आओ और ये लाश पोस्टमार्टम में जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कौन सा पॉइजन इसने पिया है और कहाँ ये मिलता है। लेकिन एक बात योगेंद्र, ध्यान रखना, अगर तुमसे कोई अनबन हुई है, किसी बात पर इसे उल्टा सीधा कहा है, तो अभी बता दो, बात मैं सब अरे समझा इंस्पेक्टर लूंगा। साहब, ये मेरी जान से ज्यादा प्यारी थी, इसके लिए मैं कुछ भला बुरा कभी कह ही नहीं सकता हूँ। तुम्हें किसी पर शक? ना, किसी पे कोई शक नहीं? कोई शक नहीं, कोई आया नहीं। तो फिर तुमने कहा कि ये कल लंदन से आई है और इसने अचानक जहर क्यों पी लिया? इसको तो भगवान ही जाने।
भगवान नहीं योगेंद्र, अब ये हम जानेंगे। इसका पोस्टमार्टम होने के बाद सब कुछ। हाँ, ये तो पता चल ही जाएगा इस सालों ने क्या किया है। अब बताइए फाइल में क्या लिखाना है इनका। इन दोनों की साइन करवाओ। अच्छा, किस जी चीज सर। की? इसमें साइन ये करो तुम लोग कि तुम दोनों हवेली में मौजूद थे जब इसने जहर खाया। हालांकि तुम जब आए तो ये मर चुकी थी। जब मैं आया हूँ ये दम तोड़ चुकी थी। दम तोड़ चुकी थी, लेकिन तुम दोनों ही, सिर्फ तुम दोनों हवेली में थे और कोई नहीं था। नहीं, इसमें लिखो, क्योंकि मामला तुम्हारे पिता को पता चलना चाहिए, अन्यथा हमारी तो ऐसी तैसी हो जाएगी। आप डर रहे हैं कि मैं कोई कार्रवाई से कर दूं? हाँ, तो क्या लिखाना चाहते हैं, बोलिए। अरे देवान जी लिखवाओ। इसमें लिख कि मैं जब तक मेरे पिताश्री नहीं आ जाएंगे ये कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। ये कार्रवाई बढ़ेगी, इसका पोस्टमार्टम होगा। तुम ये लिखो इसमें साफ साफ कि मैं और मेरा नौकर यहाँ मौजूद थे। मैं कोई भी कार्रवाई नहीं करूंगा जब तक मेरे पिताजी नहीं आ हाँ रहे। सर, वही बात है सर। मैं और मेरा नौकर मौजूद थे। मैं आपसे इंस्पेक्टर से वादा करता हूँ जब तक मेरे पिताश्री दिल्ली से वापस नहीं आएंगे, मैं इस केस में कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। गुड, मंत्री महोदय का बेटा योगेंद्र सिंह गुड। ये साइन करता है। इसे करो योगा। मादर चौध इधर चल। सर इससे क्या करवाऊं सर? दीवान पागल हो गए हो। सर तुम्हें इसकी अंदाजा- शक्ल देख के साले के मेरे। तुम्हें पता नहीं वो मंत्री की बेटी है, मंत्री का नौकर है। अरे सर मंत्री का नौकर अरे है, साला तुम- मंत्री का बाप नहीं है। अरे तुम्हारी वर्दी से कहीं ज्यादा इसकी ताकत है। सर बढ़ती चली जाए सर, लेकिन ये साला देखते हो कैसे चेहरा बना रहा है। साइन करो। चल बे, साइन कर। क्या करना है? मेरे मुंह में घुसेड़ना है तेरी माँ। सर देख लीजिए, देख लीजिए सर। कर रहे हैं साहब। ले सर। सर ये देखिए, इनके घर के गार्जियन तो जा नहीं सकते। योगेंद्र, अरे ये अपने नौकर को बोलो गाड़ी में लोड करवाओ लाश को। लाश को गाड़ी में ले चल, जहाँ चीड़ फाड़ होगा वहाँ तू अरे तुम क्या करते हो, तुम भी चलो लोड करवाओ। चलो चलो उठवाओ लाश को। मुझे आ रहा बोलना। हाय! देवाल जी, गाड़ी में लोड करो। चलो चल चल चल, गाड़ी में लोड करो। तुम नहीं केस की छानबीन करोगे इंस्पेक्टर। छानबीन तो योगेंद्र कर चुका है। मुझे पता है मेरी बहन क्यों मरी है। ये सारी वजह सिर्फ वो साला शूद्र शेखरवा है। सही कहते हो भैया। शेखर, तेरी वजह से मेरी बहन माला आज दुनिया छोड़ के चली गई। अगर मैंने माला के खून का बदला तेरी एक एक परिवार से न चुकाया तो मेरा भी नाम योगेंद्र सिंह नहीं।